Assalamualaikum. वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ केमिस्ट्री पीबीए। और आपने जो है इसमें एंड तक स्टिक होना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस होने वाली हैं। इसमें हम करेंगे एक्सपेरिमेंट 4, 5 एंड 6। तो लेट अस बिगिन। टाइट्रेशन क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में मौजूद किसी ख़ास कंपोनेंट की मिकदार का पता लगाना क्या कहलाता है? टाइट्रेशन। अब इस टाइट्रेशन में कुछ अहम बातें हैं ये आप जहन नशीन कर लो। एक है जी टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वो होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम हो उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। दूसरा होता है एनालाइट, जिसकी हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे उसको हम कहते हैं एनालाइट और उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस पॉइंट। सॉरी, स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है जल्दी होने की वजह से। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट से हम मुराद ये है कि जहाँ टाइट्रेंट और एनालाइट की मिकदार बराबर हो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। में एक और चीज़ है जिसको हम कहेंगे एंड पॉइंट, ये भी याद रखना। एंड पॉइंट से मुराद ये है कि जहाँ इंडिकेटर अपना रंग बदलता है उसको कहते हैं एंड पॉइंट। और इसके बाद एक और चीज़ है, वो है जी इंडिकेटर। इंडिकेटर वो केमिकल है जो रिएक्शन ख़त्म होने पर अपना रंग बदल लेता है, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। तो नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स विजुअल्स। ये है जी वॉल्यूमेट्रिक पपिट, सॉरी पपिट कह रहा हूँ, पिपिट, वॉल्यूमेट्रिक पिपिट। ये जो है हम इससे मेजर करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को, और ट्रांसफ़र करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारे पास ब्यूरेट, इसको हम कहते हैं ब्यूरेट। ठीक है, ये जो है हमारे पास ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, विद द टैप, एक तरह से देखा जाए नल का, एट द बॉटम, यूज फॉर डिलीवरिंग नॉन वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। ये है जी हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क। और इसकी जो कॉन्स हैं उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम आराम से जो है वो उसको स्वेल कर सकते हैं, लाइक घुमा सकते हैं। ठीक है, अंदर जो सोल्यूशन होता है वो बाहर उससे स्प्लैश नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। ये है जी आपका टाइट्रेशन का सेटअप। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें जो है ना आपने क्योंकि ये टाइट्रेशन जो है ये है एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें आपने डाला है बेस NaOH और आपने 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दिए फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के। यहाँ से आपने जो है वो एसिड सोल्यूशन जो है वो इस रन किया। ठीक है, और पहले तो आपने जब इंडिकेटर ऐड कर दिया तो आप उसको पहले स्वेल करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से एडिशन शुरू करेंगे। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आपका 0 पे होगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। कि ये जो पिंक कलर है ये किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा न्यूट्रलाइज सोल्यूशन है? ठीक है, ये है हमारे पास एंड पॉइंट है, बिफोर एंड पॉइंट इट वॉज पिंक। तो ये है जी इसकी कहानी। ठीक है, इसमें जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है कि जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl एंड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ NaCl प्लस 1 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स है इसका ये है इक्वेशन, और जो प्रोडक्ट्स है इसका राइट साइड जो है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है मोलारिटी ऑफ एसिड जो है वो मुझे नोन है। ठीक है, और लेट से आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, ये ब्यूरेट से आपने देखना है। जो V1 है वो आप ब्यूरेट से देखोगे, और हमारे पास जो N1 है वो ऑलरेडी 1 ही है। ठीक है, और हमारे पास जो N2 है वो भी हमारे पास क्या है? 1 ही है। लेकिन जो हमारे पास M2 है दैट इज़ बेसिकली अननोन। ठीक है, आप M2 के लिए सॉल्व करोगे, और V2 जो है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। ठीक है, यानी पिपेटेड अमाउंट, यानी जो आपने पिपेट से जो है वो ट्रांसफ़र किया, इस पिपेट से ट्रांसफ़र किया किस में? इसमें। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क में जो ट्रांसफ़र किया ये आ गया। जब आप जो है वो ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा अननोन क्वांटिटी
जो है उसकी मोलैरिटी। आपके पास ये लाजमन आएगा, मुझे ये लग रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की जानिब। प्रोसीजर आपके सामने है, और प्रोसीजर से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पिंक शोज़ के प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। एंड पॉइंट क्या है, पिंक जो है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में। वॉल्यूम यूज्ड इज फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है ना, ये जो है ना आपने वॉल्यूम जो है इससे आपने मार्क करना है। इसमें है जी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग डिफर बाय नॉट मोर देन 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग से मुराद है मीन रीडिंग। फॉर्मूला ये आपने यूज़ करना है, और आपने मोल रेशो 1:1 है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। जस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि फिनोफ्थलीन क्यों यूज़ किया है, ताकि हम एंड पॉइंट इंडिकेट कर सकें। हम वाइट टाइल क्यों रखते हैं, ताकि हमें कलर चेंज का पता लग सके। हम जो है वो रीडिंग्स को क्यों रिपीट करते हैं, ताकि हमें रिलायबल रिजल्ट मिले। हम सेंटीमीटर क्यूब को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो इजी प्रैक्टिकल नंबर्स मिलें। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ब्यूरेट का क्या पर्पस है, कंकॉर्डेंट रीडिंग्स हम क्यों लेते हैं। ठीक है, पिपेट किस लिए यूज़ होता है, हाउ डू यू स्टे सेफ इफ़ वैल्यूज़ चेंज इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम दिया जा सकता है, तो फिर आप कैसे इसको हैंडल करोगे। द नेक्स्ट इज़ गैस टेस्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हर गैस का अपना एक टेस्ट है, और उसका जो है एक अपना पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। हमारे पास जो है अमोनिया के लिए हम यूज़ करते हैं डैम्प रेड लिटमस। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है गैस को एक टेस्ट ट्यूब में हम जमा करते हैं। उसके बाद हम इस डैम्प लिटमस पेपर को इसकी कैप पे रख देते हैं। ठीक है, और अगर लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाए, तो हमारे पास हम बता सकते हैं कि जी अमोनिया मौजूद है। CO2 के लिए हम यूज़ करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर होगा भी लाइम वाटर। ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब में। ठीक है, और उसमें जो है ना उसको हम गुजारेंगे डिलीवरी क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है। ठीक है, उससे हम CO2 को गुजारेंगे। और अगर लाइम वाटर जो है अगर टर्न मिल्की, अगर ये दूध वाला लाइक अपीयरेंस हो जाए, तो ये हमारे पास प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है CO2 की। उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के लिए आपने क्या करना है कि एक डैम्प लिटमस पेपर लेना है, चाहे ब्लू हो या चाहे रेड हो, जो भी। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और गैस जार के अंदर उसको रख दें। क्लोरीन जो गैस है, ठीक है, वो क्या करेगी, उसका रंग उड़ा देगी, यानी उसका ब्लीचिंग इफेक्ट करेगी। ठीक है, और ये जो है वो कलरलेस हो जाएगा लिटमस पेपर। उसके बाद बात करते हैं H2 के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। आपने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब को जो है ना आपने उल्टा रखना है। ठीक है, उसमें जो है H2 गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि एक वुडन स्प्लेंट, यानी हल्का सा जो वो नहीं होता आग, मतलब फ्लेम, उसको जो है आपने उसके इर्द करना है, पास लेकर आएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा जो कि इंडिकेट करेगा H2 की प्रेजेंस। नेक्स्ट कम्स O2। ठीक है, तो O2 का हमारा क्या है कि एक ग्लोइंग स्प्लेंट जो है, लेकिन वो जली भी हो, ठीक है, मगर उसका शोला ना हो। लेकिन जैसे ही आप उसको इस जार में डालें जिसमें O2 मौजूद होगी, तो जो स्प्लिंट है वो दोबारा जल उठेगी। ठीक है, इट विल रीलाइट अगेन। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, O2 की प्रेजेंस। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है, इसमें से हम इसको गुजारेंगे इस O2 को, और जब सोल्यूशन का जो पर्पल रंग है वो कलरलेस में तब्दील हो जाएगा, तो हमारे पास ये इंडिकेशन होगी इस SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये जी हमारे पास इसका प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर देख लो। और ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको सब बता दी हैं, आपके सामने स्क्रीन्स पर हैं। आप अगर नहीं समझ आई तो आप ये जो है नोट कर लो। इसके अलावा आपने जो है ना ये मेमोरी लाइन याद रखो, ब्लू मिल्की ब्लीच पॉप रीलाइट कलरलेस, ताकि आपको याद रहे। और इसमें वही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें मतलब आपसे जो है जिसका मैंने जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, वही सारी की सारी चीज़ है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं हुई। नेक्स्ट कम्स सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन। सबसे पहले हमें जानना है कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन जो है वो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। ठीक है,
यानी लिक्विड का काम ही नहीं है ना, तो सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट आ रहा है, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, अब हम सब्लिमेशन नैप्थलीन की हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो है आपको मैं जो है वो ये बता दूं कि हमारे पास जो है ये वाला, ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने जो है सैंड, सॉल्ट और नैप्थलीन के सैंपल्स को जो है वो हमने पोर्सलीन जो है वो क्या कहते हैं, इसमें मतलब ये बीकर है हमारे पास, इसमें आपने जो है इकट्ठा कर लिया। फिर आप इसको जो है ना, ये हम इसको कहते हैं चाइना डिश, इसमें हमने इकट्ठा इसको मिक्सचर को जो है ना हमने इसमें डाल दिया, और हमारे पास ये जो है ये क्या है, फ़नल है। इस फ़नल को अभी तो इस तरह पड़ा हुआ है, लेकिन इस फ़नल को जो है ना मैंने जो है वो क्या कहते हैं ऐसे जो है वो उल्टा रख देना है इन्वर्टेड पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जो है वो कॉटन स्वैब जो है यहाँ पे मैंने करना है, ताकि यहाँ से इसके जो है वो कोई वेपर्स जो है वो रिलीज़ ना हो। इसको फिर मैंने जो है ना हीट करना है बंसन बर्नर के ज़रिए से, ठीक है, ताकि सब्लिमेशन स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे सब्लिमेशन स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि नैप्थलीन के ना वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो है नैप्थलीन जो वेपर्स है ना इसके जो है ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और दे विल डिपॉजिट अगेन टू दी वॉल्स, ठीक है, ऑफ दिस फनल। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाइट वेपर जो है नैप्थलीन की इंडिकेशन बता रही है, और जो क्रिस्टल डिपोजिशन है ये हमें बता रहा है कि वेपर कूल्स एंड डिपॉजिट एज प्योर नैप्थलीन क्रिस्टल्स ऑन फनल। तो ये है जी इसकी कहानी, और यहाँ पर जो है वो आपके पास ये प्रोसीजर है आपके सामने स्क्रीन्स पर, ठीक है, और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि वाइट वेपर्स आर सीन, ठीक है, क्रिस्टल्स अपीयर ऑन द कूल फनल वॉल, और सैंड एंड सॉल्ट स्टे इन द चाइना डिश, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ओनली द सब्लिमल सब्सटेंस इज कलेक्टेड ऑन द फनल, बाकी कोई और कलेक्ट नहीं होगा, ना ही आपके पास जो है वो सॉल्ट कलेक्ट होगा, ना ही आपके पास रेत कलेक्ट होगी, ठीक है। तो हम इन्वर्टेड फनल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इट गिव्स अ कूल सरफेस वेयर वेपर कैन चेंज बैक इनटू सॉलिड, ये याद रखना है। वाई इज़ कॉटन प्लग इन नीडेड, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम ताकि वेपर्स स्किप ना हो सकें। वाई डू सैंड एंड सॉल्ट स्टे बिहाइंड, क्योंकि भाई वो दे डू नॉट गेट सब्लाइम, ठीक है, वो सब्लाइम नहीं होते, उनकी सब्लिमेशन नहीं होती है। सब्लिमेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है, और आपसे एग्जामिनर चेंज करके ये भी पूछ सकता है कि हाउ टू सेपरेट अ सब्लाइम सॉलिड फ्रॉम नॉन सब्लाइमल सॉलिड्स, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि जी हम इस तरीके से जो है ये इस प्रोसीजर के बिना पर हम करेंगे। प्योर नैप्थलीन क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन ऑन द फनल, ये है जी फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।